नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन का, जिसमें बात करेंगे रायगढ़ की, जहां एनटीपीसी कोल माइंस को कोयला खुदाई करने जमीन अधिग्रहण कर आवंटित किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। रायगढ़ में घरघोड़ा मुख्यालय से महज 7 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत तलाईपाली, जहां एनटीपीसी कोल माइंस आज स्थापित है। आपको बता दें कि तलाईपाली कोल माइंस के आसपास से लगा हुआ 8 से 10 ग्राम पंचायत का भूमि को आज अधिग्रहण की गई है और एनटीपीसी कोल माइंस को कोयला खुदाई करने जमीन अधिग्रहण कर आवंटित किया गया है और वहां के लोगों की हजारों एकड़ जमीन उस अधिग्रहण क्षेत्र में चली गई है, जिसके कारण लोग आज खेती बाड़ी के कार्य से वंचित हो गए हैं और आय का स्रोत पूरी तरह से खत्म हो चुका है और लोग आज बेरोजगार हो चुके हैं और उसी स्थिति में लोगों का आमदनी आज बंद हो चुकी है, जिसके कारण आज क्षेत्रवासी काफी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। मैं आपको बता दें कि आज खेती बाड़ी का कार्य बंद हो जाने के कारण लोगों को आज पैसे की तंगी सता रही है, जिसको देखते हुए सभी ग्रामवासी आज एनटीपीसी कोल माइंस में अपने काबिलियत के अनुसार कुछ न कुछ काम कर अपना जीवन यापन करना चाहते हैं। लेकिन आज कंपनी के द्वारा उन लोगों को कोई रोजगार नहीं दिया जा रहा है, जिसको लेकर कई बार ग्रामीण शासन प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उनकी अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसको देखते हुए स्थानीय लोगों ने रायगढ़ कलेक्टर, सांसद, एसडीएम कार्यालय एवं थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा है कि हमारी कुछ मुख्य बिंदुओं पर मांग है, इस पर प्रकाश डाला जाए और हम ग्राम वासियों को कुछ न कुछ रोजगार दिया जाए ताकि हम अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें, जिसके लिए सभी ग्रामवासियों ने ज्ञापन के माध्यम से 1 हफ्ते का समय शासन प्रशासन को दिया है। अगर उस स्थिति में भी हमको अगर आज कोई काम नहीं मिलता है तो हम उग्र आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन की रहेगी, ग्रामीणों का यह कहना है। ग्राम रायखेड़ा, चोटीपुरा, तिलईपाली, छिनारा, इस प्रकार से एनटीपीसी के 8 ग्राम पंचायत जो प्रभावित हैं और 8 गांव के यहाँ पर कम से कम 150-200 लोग अभी आए हुए हैं, थाना में हैं और ज्ञापन सौंपे हैं कि इनकी जो भी समस्याएं हैं, जैसे इनको रोजगार नहीं दिया जा रहा है, उनकी ज़मीन उनकी अधिग्रहण कर ली गई है, उस पर मुआवजा भी प्राप्त नहीं हुआ है, तेंदुपत्ता का जो मुआवजा देने की बात किए थे वो भी नहीं दिया गया है। तो सारी मांगों को लेकर इन आज ज्ञापन सौंपे हैं और 1 सप्ताह में अगर इनके ज्ञापन पर कार्रवाई या निर्णय नहीं किया जाता है तो आंदोलन करने का निर्णय लिया गया। यहाँ आवेदन देने आए थे कि यहाँ एनटीपीसी प्रभावित क्षेत्र से हम लोग हैं, तो वहाँ जो प्रभावित क्षेत्र के भाई बंधु हैं उनको कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। जब ये लोग जाते हैं पूछने काम के लिए या कुछ भी काम रहता है तो जाते हैं पूछने, तो वहाँ बोलते हैं कि काम नहीं है, या कोई अधिकारी से मिलना है तो बोल देते हैं कि सीधा अधिकारी नहीं है, बाद में आना, लंच टाइम है, ये है वो है करके ना बात को बहाना बना देते हैं। तो इस चीज़ को लेकर एनटीपीसी प्रबंधक से कुछ चर्चा किए थे? हाँ, बहुत बार कर चुके हैं, लेकिन इसका सुनवाई नहीं होता है। तो आगे और क्या कुछ रणनीति है आप लोगों की, जैसे सुनवाई नहीं होता है आपकी? और अभी हड़ताल करेंगे हम लोग, 7 दिन का टाइम दिए हैं। अगर 7 दिन के अंदर में लोग कुछ रिस्पॉन्स नहीं करते हैं तो हम लोग हड़ताल करेंगे। कहाँ आवेदन किए हैं? कहाँ आवेदन किए हैं? कलेक्टर ऑफिस में दिए हैं, एसपी ऑफिस में दिए हैं, सांसद को दिए हैं, फिर यहाँ थाना प्रभारी को दिए हैं, फिर अभी एनटीपीसी चाहिए। रायगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सरोज श्रीवास की रिपोर्ट। सिवनी जिले में स्थित शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की प्राचार्य द्वारा पत्रकारों एवं जनप्रतिनिधियों को स्वतंत्रता दिवस समारोह में आमंत्रण भेजा गया। क्या है मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। सिवनी जिले के धौरा जनपद पंचायत मुख्यालय में स्थित शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की प्राचार्य नाजमीन खान के द्वारा पत्रकारों एवं जनप्रतिनिधियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस समारोह में आमंत्रण भेजा गया और जब पत्रकार एवं जनप्रतिनिधि कन्या स्कूल पहुंचे तो नाजमीन खान के द्वारा अपमानित शब्दों का प्रयोग करते हुए स्कूल प्रांगण से जाने के लिए बोल दिया गया और उनके द्वारा बोला गया, आप मुझे सूचित करके आइए, बगैर सूचना दिए स्कूल में नहीं आ सकते हैं। और इतना बोलकर नाजमीन खान जाने लगी। तब पत्रकारों के द्वारा जब इसका विरोध करते पूछा गया तो नाजमीन खान के द्वारा पत्रकारों के ऊपर फर्जी मामले में फंसाने की धमकी दी जाने लगी, जिसकी शिकायत जनप्रतिनिधियों द्वारा सिवनी कलेक्टर संस्कृति जैन को 2 माह पूर्व ही की जा चुकी थी, लेकिन आज दिनांक तक सिवनी कलेक्टर संस्कृति जैन के द्वारा शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की प्राचार्य नाजमीन खान के ऊपर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। उसके संबंध में अब क्या बताएं, जो बात थे, यहाँ की जो हकीकत है, हमने अपने उच्चाधिकारी जिले के कलेक्टर महोदय को पत्र के माध्यम से मौखिक लिए अवगत कराए
सहायक आयुक्त महोदय को भी पत्र दिए, मौखिक भी अवगत कराए कि भाई हमारे शासकीय उच्चतर माध्यमिक धनौरा में जो प्रिंसिपल पदस्थ है उनके बोल चाल, उनके कार्य प्रणाली इतने खराब हैं, ना वो एक जनप्रतिनिधि का मान सम्मान, ना पत्रकारों का मान सम्मान, ना वहाँ का संस्था का संचालन व्यवस्थित ढंग से किया जा रहा है, जिसके संबंध हम उच्चाधिकारी को अवगत किए पत्र के माध्यम से, मौखिक भी, परंतु अभी तक यहाँ ना किसी प्रकार की जांच हुई, ना वहाँ उनके कार्य प्रणाली में सुधार हुआ, ना वहाँ की किसी प्रकार का संचालन में सुधार हुए। इससे हमको ऐसा लगता है कि हमारा ब्लॉक ट्राइबल ब्लॉक है, आदिवासी ब्लॉक है। आप चाहे प्रतिनिधि हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे अधिकारी हो, अपनी बात रखो, परंतु अधिकारी ऐसा लगता है कि मूक बन के बैठे हैं, हमारी कोई सुनने को तैयार नहीं है। और हमको ऐसा लगता है और मजबूरन उच्चाधिकारी हमारी बात सुन नहीं रहा है तो हमें धरना आंदोलन में बैठने के लिए मजबूरन होना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ट्राइबल ब्लॉक है, आदिवासी ब्लॉक है। यहाँ के जो आदिवासी बच्चे हैं, वहाँ जो संस्था है वहाँ 650 बच्चियाँ हैं, वो उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये बहुत गलत है और यहाँ की स्थिति को देखते हुए और आपको भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि हमारी बात आप शासन प्रशासन तक रखें और जो हमारे उच्चाधिकारी सोए हुए हैं, मौन हैं, क्यों हैं, किस लिए हैं, समझ में नहीं आता, उसको आप जगाएं और हमारी बात ऊपर तक रखें और हमारी समस्या का निदान कराएं। मेरी एक बात ये भी है कि आपके वीडियो भी सुना यहाँ नहीं रहते हैं तो आप अपनी कैसी समस्याएं हल होंगी? आप क्या बताएं भाई साहब, वीडियो की बात करें चाहे अन्य विभाग के उच्चाधिकारियों की बात करें, हम आपसे वही बताएं कि यहाँ जो ट्राइबल ब्लॉक होने के कारण पता नहीं उनकी मानसिकता क्या है। सब घर बैठे संचालन हो रहा है, ऑनलाइन संचालन हो रहा है, यहाँ की वास्तविकता उनको समझे में नहीं आ रहा है। जब आप जनपद उपाध्यक्ष हैं तब इतने परेशान हैं तो आम जनता का क्या होगा? आपका कहना सही है, हम एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, जिम्मेदार पद में हैं और हमारी बात हम उच्चाधिकारी को रखने के बाद भी नहीं सुना जा रहा है। ये दुखद समस्या है, दुख का विषय है कि हम एक जनप्रतिनिधि का बात नहीं सुना जा रहा है। जिस विषय में हम चर्चा कर रहे हैं इस विषय को हम सामान्य सभा में भी लाए, सामान्य सभा में बाकायदा अनुमोदन के बाद उच्च अधिकारियों को यहाँ से जो ऑफिशियल पत्र होता है उनके माध्यम से भेजा गया, परंतु अभी तक उसका कोई जवाब आया ना कोई सुधार हुआ। धन्यवाद। क्या आप इस पर जो नाजमीन खान जो यहाँ की जो प्राचार्य हैं कन्या हाई स्कूल धनौरा की, जिनकी शिकायत आपने लेकर कलेक्टर महोदय तक और आपने अपनी सामान्य सभा में भी इस बात की बैठक बात रखे, इन सारी बैठक बात और कलेक्टर महोदय सिवनी की शिकायत तक अब तक जो कार्रवाई नहीं हुई है, क्या आप इस पर कुछ कहेंगे कि इसमें किसी पार्टी के लोगों का हाथ होगा जिसके कारण कोई कार्रवाई नहीं हो रही? देखिए, जो यहाँ की जो प्रचार है नाजमीन खान, उनका कहना तो ऐसे ही चलता है कि विधायक हैं, मंत्री हैं, जो सारे मेरे पीछे घूमते हैं, तुम कुछ करो, मेरे कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं उनका सपोर्ट सहयोग तो है, कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के कहा है अधिकारियों का संरक्षक तो है, जब तो उनके इतने हौसले बुलंद हैं। आप कुछ बोलो, कुछ करो, हमको जो करना है हम अपने हिसाब से करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप। सिवनी से सी न्यूज संवाददाता ईश्वर दीक्षित की रिपोर्ट। सिवनी में नाबालिग बेटी की गुमशुदगी पर मजबूर पिता ने दर्ज करवाई रिपोर्ट। क्या है मामला, देखिए पूरी रिपोर्ट। सिवनी में कानीवाड़ा मठिया टोला का मामला आज से लगभग 2 माह पहले का है, जहां आवेदक सुरेश विश्वकर्मा ग्राम कानीवाड़ा मठिया टोला ने जिला पुलिस अधीक्षक को दिए आवेदन में बताया कि मैं एक मजदूर व्यक्ति हूं एवं मेरे 5 बच्चे हैं, जिसमें 3 लड़के व 2 लड़कियां हैं। 20 सितंबर को लगभग शाम 7 बजे मेरी बेटी शिवानी हमारे नए मकान में गई थी एवं उसके बाद वहां से वापस नहीं आई, जिसके बाद हमने उसे ढूंढने का लगातार प्रयास किया एवं हताश होकर 26 सितंबर को पुलिस थाना कानीवाड़ा में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई एवं जिस समय बेटी शिवानी लापता हुई थी वह नाबालिग थी, परंतु आज लगभग 1.5 से 2 माह बीत जाने के बाद भी पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई है एवं हमने अपने स्तर से जब पता लगवाया तो हमारी लड़की शिवानी नागपुर में हमारे साथ मजदूरी करने वाले गोलू पिता अशोक गोस्वामी के साथ है। उसी ने ही मेरी लड़की को बहला फुसलाकर घर से भगा कर ले गया एवं उस समय मेरी बेटी नाबालिग थी, जिसकी सहायता ग्राम के ही स्थानीय निवासियों के माध्यम से हुई है। अब आवेदक जिला पुलिस अधीक्षक से पूरे मामले में बारीकी से जांच की मांग करते हुए आरोपी राकेश को गिरफ्तार करने की मांग कर रहा है एवं अपनी लड़की शिवानी को वापस लाने के लिए जिला प्रशासन से गुहार लगा रहा है। लड़की की मां का कहना है कि अगर किसी बड़े घर का मामला होता तो पुलिस पता लगा लेती, हम गरीब हैं इसलिए हमारी कोई सहायता नहीं कर रहा है। मैं लड़की की मां हूं, मेरे को शिवानी बेटी चाहिए है। बड़े घर की लड़की होती तो पुलिस ढूंढने चल जाती, मैं गरीब घर की हूं, इसके लिए पुलिस
इंक्वायरी नहीं कर रही। क्या नाम है आपका भैया? मेरा सुरेश नाम, पिताजी के नाम ईश्वरी। अच्छा, तो क्या समस्या है आपकी? मेरी बेटी घर से लापता हुई है हम्म, और मैं नागपुर कमाने गए थे चारों परिवार सहित। हाँ, और वहाँ से आने के बाद मैंने घर में छोड़ा बेटी को। मेरे बेटे की तबीयत खराब थी, बड़े बेटे की। हम्म, तो शिवानी बेटी बोले पापा जी अपन घर चलेंगे गणेश जी में। मैंने कहा हाँ बेटा चलेंगे। तो उस समय हम आए और 8 दिन रहा मैं, और 8 दिन में मैं फिर नागपुर गया। मंगलवार को आया था और मंगलवार को गया हूँ, और शुक्रवार की रात को बेटी घर से लापता हुई। मेरी माता राम कमलाबाई ने मेरे को जानकारी दी कि बेटा शिवानी घर से लापता हो गई। हम खोजबीन किए पर घर में कोई जानकारी नहीं मिली। फिर मैंने आपको फ़ोन लगाई, बोले सुरेश को। नहीं तो आपने इसकी सूचना पुलिस को दी कि नहीं? पुलिस को वहाँ से आने के बाद में फिर हमने पुलिस को सूचना रिपोर्ट डाली। कब की घटना है ये 9वां महीने की है, लगभग 2 माह पहले की। जी जी जी। तो पुलिस ने क्या कार्रवाई करी? बस रिपोर्ट भर करी है और घर में 2 बार आई पुलिस, और इसके बाद कोई जन सुनवाई नहीं हुई। हम जब बोले आप ही जानकारी बताइए, बोले जब तो हम जाएंगे, बोले आप बताओ, बोले। अच्छा, मतलब पुलिस आपसे पूछ रही है कि आप बताइए कहाँ है? हाँ जी। तो हमने कहा साहब पता तो लग रहा है पर क्लियर नहीं लग रहा है कि यहाँ से यहाँ तक गई है। इसके बाद कोई जानकारी नहीं लगी। कोई बताते हैं कि बोले वो बहुत दूर निकल गई। तो हम कहाँ ढूंढेंगे सर जी? हमने कहा अच्छा, भाई हम कहाँ ढूंढेंगे, गरीब आदमी हैं। बस रिपोर्ट डालिए तो अब पुलिस की कार्रवाई करवाना चाहिए। इसलिए हम बिल्कुल शांत बैठे हो। पुलिस तो अभी आप क्या चाहते हैं? बस हमको बेटी चाहिए, हमको बस। तो पुलिस सहयोग नहीं कर रही आपका? हाँ, पुलिस सहयोग नहीं कर रही सर जी। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? जी मैं मठिया टोला में रहता हूँ, कानीवाड़ा मठिया टोला। अच्छा, क्या नाम है लड़की का? लड़के शिवानी विश्वकर्मा जी। सिवनी से सी न्यूज़ संवाददाता ईश्वर दीक्षित की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।